केम छो बता, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज का वीडियो फिर से है हिंदी पहेलियां। तो देखते हैं हमें कौन सी पहेली सुलझाने को मिलती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। अमांडा पेरिस की एक वेल नोन सिंगर है। उसका आज बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा गया। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो अपने चेंजिंग रूम में चले गई। उसके चेंजिंग रूम के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई उसे मिलने के लिए। सबको उसका ऑटोग्राफ चाहिए था, उसके साथ फोटो खिंचानी थी। पर इतनी सारी भीड़ अलाउड नहीं थी, तो एक एक करके लोगों को अमांडा से मिलने जाने के लिए दिया गया। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अमांडा की डेथ हो गई है। किसी को नहीं समझ आता ये कैसे हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, तो उसका ध्यान जाता है कि अमांडा की क्लॉक। उसे लगता है अमांडा और किलर के बीच जरूर फाइट हुई होगी। मेहुल को 3 लोगों पे डाउट आता है। वो तीनों से सवाल पूछता है। पहली लड़की कहती है, मैं तो अमांडा की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ, मैंने तो उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। दूसरी लड़की कहती है, मैंने भी बस अमांडा मैम का ऑटोग्राफ लिया है, वो मेरी बच्ची की फेवरेट सिंगर है, मैंने भी उनके साथ सेल्फी ली है, ये देखिए। तीसरा आदमी कहता है, मैं भी जस्ट ऑटोग्राफ लेने आया था, मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। मेहुल सिनेरियो को अच्छे से ऑब्जर्व करके तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। पोज 10:44 की वो थी शायद, रुकी हुई 10:45 थी, तो मुझे पहले लग रही है कि वो 10:44 पे वो फोटो खिंचाना आई थी, तो सबसे लास्ट वही आई थी। पहली फोटो 10:44 को खींची गई है होगा। और अमांडा की क्लॉक देखिए 10:45 को बंद हो चुकी थी। मतलब इन दोनों के बीच में ही फाइट हुई होगी और फिर इसने अमांडा का खून कर लिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, किसने मुझ पे पेपर फेंका है? कोई अपना हाथ ऊपर नहीं करता, लेकिन टीचर तुरंत समझ जाती है कि ये किसने किया है। कैसे लॉजिकल आर्मी? टीचर ये कैसे समझ जाती है, क्या आप बता सकते हैं? अच्छा, ऑरेंज था ना पेपर प्लेन, तो बी वाले के पास ऑरेंज है पेपर। हाँ, बी वाला ही है वो, ऑरेंज बुक वाला। और ये वाली लड़की के नोटबुक के पेजेस का कलर देखिए, वो प्लेन के कलर से मैच करता है। मतलब इसी ने वो प्लेन टीचर पे फेंका है। टीचर ये समझ जाती है। अगली पहेली देखते हैं। फिसल जाता है और वो एक मैन होल में गिर जाता है। वो मैन होल में अंदर ही अंदर जा रहा था, और जब वो रुकता है तो देखता है कि केव में वो फंस गया है। वो केव से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगता है। तब उसे सामने 3 दरवाजे दिखते हैं, लेकिन अब कौन सा दरवाजा सही है? तभी उसे एक आवाज आती है, अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो गेट नंबर 7 को चुनो, और अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम पत्थरों के बीच में नहीं फंस के मर जाओगे। अब इनमें से कौन सा डोर नंबर 7 है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। वो तो 8 है, ट्रायंगल है। 7 कौन सा हो सकता है? नो आइडिया सीरियसली। डोर कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि नंबर और उसका रिफ्लेक्शन दोनों जॉइंड है। तो ये ट्रायंगल वाला डोर अगर आप सेपरेट करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। मेहुल समझ जाता है और उस डोर से बाहर हो जाता है। ये बहुत ज्यादा हो गया, ये लॉजिक ना बहुत ज्यादा हो गया। मतलब कैसे कोई रिफ्लेक्शन के बारे में तो कतई नहीं सोच सकता भाई। चलो अगली पहेली देखो। एक बार उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आया और उन्होंने फोन उठाया तो उन्हें मार देने की धमकी मिल गई। वो बहुत डर गए। अगले दिन उन्हें एक लेटर भी आ गया और लेटर में उनसे 1 लाख रुपए मांगे थे, और उन्हें एक एड्रेस दिया गया था जहाँ पे उन्हें वो डालने थे, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। वो एड्रेस एक बस स्टॉप का था और डस्टबिन के बाजू का था। मिस्टर वॉल्टर बहुत डर जाते हैं और तुरंत डिटेक्टिव में उनके पास पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि कोई उन्हें बहुत दिन से परेशान कर रहा है, उनसे पैसे मांग रहा है। मेहुल उस हिंट को ध्यान से देखता है और हिंट को देख के वो समझ जाता है कि मारने की कोशिश कर रहा है। आदमी भी मिलेगा। मिस्टर वॉल्टर और डिटेक्टिव मेहुल बस स्टॉप पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहाँ 4 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप इन चारों आदमी और क्लू को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन है जो मिस्टर वॉल्टर को परेशान कर रहा है? सोचिए सोचिए। बस स्टॉप डाउन एरो एक हो सकता है शायद, क्योंकि डस्टबिन से ऐसे एरो लगा हुआ है ना। बस स्टॉप के नीचे और डस्टबिन के लेफ्ट में खड़ा है। अब बस स्टॉप के नीचे बस 2 लोग हैं और उनमें से बस ये आदमी ही डस्टबिन के लेफ्ट में खड़ा है। मतलब ये वही आदमी है। अच्छा, उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
पेपर में वो पढ़ता है बहुत बड़ी लॉटरी का रिजल्ट संडे को आने वाला है। पहले विनर को मिलेंगे $100, दूसरे को $50 और तीसरे को $20। लॉटरी का दिन आ जाता है और विनर अनाउंस होने वाले होते हैं। बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां जमा हो जाती है। तीसरे विजेता का नाम अनाउंस होता है। वो बेन ने जीता था। बेन जाता है और अपना प्राइज ले लेता है। फिर सेकंड विनर का नाम अनाउंस होता है। वो मेहुल था। मेहुल जाता है और अपना $50 ले लेता है। फाइनली फर्स्ट वाले का नाम अनाउंस होता है। लेकिन वहां पे 3 लोग आ जाते हैं और तीनों अपनी टिकट दिखाते हैं। अब 3 में से 2 टिकट तो फेक थी और बस 1 टिकट ही रियल थी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत उनकी टिकट चेक करने पहुंच जाता है। क्या आप इन तीनों टिकट्स को देख के बता सकते हैं कौन सा टिकट असली है 2 या 3? सोचिए लॉजिकल आदमी। चलो इसको पॉज करते हैं थोड़ा और सोचते हैं कौन सी टिकट है। विनर टिकट सेकंड है, थर्ड का नंबर 20 सीरीज तीनों में है, 32, 35, 30, 30, 30 तीनों में है, 34 कैसे पता लगेगा? स्टार्स 5, 5, 5 सब में 5 है। 3 लाइन्स 3 लाइन्स 3 लाइन्स 3 लाइन्स। ओके तो सेकंड वाले में 4 लाइन है साइड में और थर्ड वाले में सिर्फ 2 लाइन है। तो फर्स्ट वाली शायद सही है। देखते हैं फर्स्ट वाली ही सही है शायद। फर्स्ट विनर टिकट में 3 लाइन, उसमें पहले में भी 3 लाइन है। 1 और 2 टिकट के पैटर्न्स को ध्यान से देखिए। साइड में 3 लाइन्स है जो टिकट नंबर 1 से मिलती है, लेकिन टिकट 2 में 4 लाइन है और टिकट 3 में बस 2 लाइन्स है। इसका मतलब ये टिकट फेक है। मेहुल ये समझ जाता है और असली टिकट वाले को प्राइस दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इतना बोरिंग लगता है ना, लेकिन हम सब ये करते हैं। मिस रोजी एक दिन क्लास में पढ़ा रही थी जब उन्हें कराटे की आवाज आई। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। कौन है ये? कौन मेरे लेक्चर में कराटे ले रहा है? मेरे जैसे होगा सो गए पीछे पलट के स्टूडेंट्स को देखती है, लेकिन सबकी आंखें खुली थी तो वो वापस पढ़ाना शुरू कर देती है। तो उन्हें वापस कराटो की आवाज आती है। वो वापस पलटती है और सारे बच्चों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि कौन कराटे। मुझे वो पहला चश्मिश सोता हुआ लग रहा है, पहला वाला, क्योंकि उसने चश्मा पहना हुआ, उसकी आंखें ड्रॉ की हुई लग रही है। तो वही होगी, वही होगा शायद। चेंज कर दिया मैंने। ध्यान से इन बच्चों वही को होगा देखिए। पहले वाला। इन बच्चों की आंखों को ध्यान से देखिए। सबकी आंखें ब्लिंक हो रही है, लेकिन इस बच्चे की आंखों को देखिए, वो ब्लिंक ही नहीं हो रही है। उसने अपने चश्मे पे स्टिकर लगा दिया है। टीचर ये समझ जाती है और उसका चश्मा उतारती है और उसे पकड़ लेती है। के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पे और तब तक मेरी दूसरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।